आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और वहाँ से वो लाइन आई कि लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरी दृष्टि में लड़ाई है, मुख्य लड़ाई है, वो है पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। महिलाओं की पीठ पे ही पहाड़ चलता है, वही रीढ़ है। उनकी स्थिति है क्या आखिर? अभी भी बहुत नीति और नियत साफ नज़र आ नहीं रही। जब मैं ये कहता था आग की नदी पहाड़ की शिराओं में बही, ये तो वही है, अभी भी वही है। यहाँ कोई जल नीति नहीं है दोस्त। वो जो जिस सपने को लेकर लड़े थे आप, वो पूरा हुआ क्या? वो पूरा नहीं हुआ। जागो रे जागो, जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, जागो ईजा जागो माजी जागो, वीरों जागो, जागो दीदी जागो, भूली जागो, वीरों जागो। 21 साल बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, लेकिन एक राज्य के लिए एक लंबा समय भी कहा जा सकता है। उत्तराखंड अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है और इन 21 सालों में राज्य का सफ़र कैसा रहा, इसको देखने के लिए ये माना जाता है उत्तराखंड में या तो आप पहाड़ में किसी महिला के चश्मे से देखिए, जिन महिलाओं ने आंदोलन की लड़ाई लड़ी, अपने चूल्हे को छोड़कर दिल्ली की तरफ दौड़ पड़ी थी। चिपको आंदोलन था, पेड़ों को बचाने के लिए कुल्हाड़ियों के सामने आ गई थी। वो महिलाएं आज कहाँ देख रही हैं उत्तराखंड को? एक दूसरा, अगर आपको देखना है उत्तराखंड कहाँ है, तो वो उन लोगों के चश्मे से देखना बहुत ज़रूरी है जिन्होंने लड़ाई लड़ी। और उस लड़ाई लड़ने वालों में वो साहित्यकार, वो जनकवि, वो गीतकार जिन्होंने लड़ाई न केवल सड़क पर लड़ी, उनके लिए और भी ज़्यादा कठिन परिस्थिति ये थी कि उस लड़ाई को उन्होंने कागज़ों पर गढ़ना था, लोगों को जगाना था अपने गीतों के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। इसलिए उनकी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई थी। आज ऐसे ही एक जन आंदोलनकारी, उत्तराखंड राज्य के लिए लड़ने वाले, चिपको आंदोलन से जुड़े रहे, तमाम जन आंदोलन जो हुए उनमें हमेशा भागीदारी रही, अपनी लेखनी से वो लगातार जुड़े रहे। ऐसे ही जनकवि आज हमारे साथ मौजूद हैं जय भारत टीवी पर, और वो हैं जनकवि अतुल शर्मा। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या आज स्थापना दिवस के मौके पर वो उत्तराखंड को कहाँ देखते हैं, कहाँ पाते हैं, क्या कुछ वो दौर रहा था जब उत्तराखंड की लड़ाई चल रही थी। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या दौर था, कहाँ कब लड़ाई शुरू हुई और कब लगा कि अब कलम से भी लड़ाई लड़नी चाहिए? बहुत सही सवाल पूछा है, लेकिन बड़ा तकलीफ़ देह सवाल है। जिस तरह से हम चले थे, पूरा उत्तराखंड चला था और उसके साथ पूरा देश भी साथ था। ये कोई पृथकतावादी आंदोलन नहीं था, पृथक पर्वतीय राज्य का आंदोलन था, पूरा देश भी साथ था। ऐसा आंदोलन हमारा भाग्य है, और उत्तराखंड का भाग्य है कि इतना बड़ा जन आंदोलन देखने को हमें मिला, महसूस करने को मिला और उसमें भागीदारी करने का अवसर हमको मिला। ये बहुत भाग्य की बात है। कोई भी तो ऐसा नहीं था जो घर में रहता था, कोई कॉल नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, अपने आप लोग सड़क पे आ जाते हैं, अपने आप रैलियाँ करते हैं, प्रभात फेरियाँ करते हैं, और प्रभात फेरियों के बाद मशाल जुलूस निकालते हैं, नुक्कड़ नाटक करते हैं। अद्भुत माहौल था ये। मेरा ख्याल से सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी एक काल था, जब लोग जो है अपनी परेशानियों को, अपने सवालों को लेकर सड़क पर आ गए थे, मुठ्ठियाँ ताने हुए थे। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो कलम कर्मी थे वो पहले आंदोलनकारी थे, उसके बाद कलम कर्मी हुए। आंदोलन से जुड़ के जो भी सवाल उनके सामने आए, जो भी चीज़ें सामने आई, तो उन्होंने उसको लिखा, उसको जिया भी। दोहरी चुनौती थी ये, दोहरी चुनौती थी, और दोनों में अपनी अपनी एक जो कर्तव्य बोध था वो प्रमुख था। उसमें कतई नहीं था कि हमें इससे क्या मिल जाना है, हमें व्यक्तिगत क्या हो जाना है। सब लोग सिपाही की तरह थे। मैं तो गिरदा के साथ रहा, तो हम लोग एक सिपाही की तरह से ही इस पूरे आंदोलन में रहे। लेकिन ताल मुझे मिली, मिल के लेंगे, इस तरह से दिमाग में चलता रहा। मैं उस रैली को छोड़ के घर आ गया।
घर में आके मैंने उसको लिखा और वहाँ से वो लाइन आई कि लड़ के लेंगे, भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड। जैसे ये हुआ तो मैंने आंदोलन को दे दिया, एक हाथ से लेके पर्चा मैंने आंदोलन को दे दिया। जागो रे जागो, यही जागो जी हाँ बिल्कुल, जागो रे जागो से वो उसका शुरुआत हुई। और ये मैं बहुत सौभाग्यशाली लोगों में से हूँ भाई, जिसने अपने गीत को लोकगीत होते महसूस किया। यानी लोग मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन गीत सबके ज़ुबान पे था, पूरे उत्तराखंड के ज़ुबान पे था। और जब भी ये शुरू होता था कहीं गीत, तो जितने लोग थे वो सारे के सारे इसमें शामिल हो जाया करते थे। लेकिन उस गीत में था क्या आखिर? ऐसा सवाल ये था, आंदोलन से जुड़ने वाला जो आपने सवाल किया था, वो यहाँ पर इसमें मैं कहना चाहूँगा कि उस गीत में 5 प मैंने लिए थे कि 5 प क्या है, जिनकी वजह से मेरी दृष्टि में लड़ाई है, मुख्य लड़ाई है। वो है पानी, पलायन, पर्यावरण, पर्यटन और पहचान। ये 5 को अगर अलग अलग विश्लेषित आप करते हैं तो पहाड़ की स्थितियों का आपको भान हो जाता है। इस गीत की एक लाइन आती है पानी को लेके, विकास की कहानी गांव से है दूर दूर क्यों, नदी पास है मगर ये पानी दूर दूर क्यों। जब हम ये कहते हैं तो ये पूरा गीत राज्य आंदोलन की अवधारणा को व्यक्त करने वाला गीत हो गया। और सभी बात उसमें आई और मुझे ऐसा लगा कि ये भी बात उभरी थी कि लखनऊ हमारी राजधानी उत्तर प्रदेश की है, तो गोपेश्वर और गोरखपुर में बहुत दूरी है, कहीं मेल नहीं हो रहा है। इसको लेकर भी और बहुत सारे सवाल थे जिसको लेकर लोग उद्वेलित हुए और एक पृथक पर्वतीय राज्य की मांग आ गई। लेकिन नैनीताल से एक बहुत बढ़िया बात उठी, पूरे आंदोलन की जो आवाज़ बनने की स्थिति हुई, उस दौर में भी ये बात उठी कि ये भी साथ में कहा जाए कि कैसा होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड तो बने, उत्तराखंड आए, सब कुछ हो, लेकिन कैसा होगा उत्तराखंड की जो एक मांग थी वो वहाँ से भी उठी थी, उस पर भी चर्चा होने लगी थी। लोग चर्चाएं करने लगे थे, गांव की चर्चा करने लगे थे, पहाड़ के दूर दराज के गाँव की चर्चा करने लगे थे। महिलाओं की पीठ पे ही पहाड़ चलता है, वही रीढ़ हैं, उनकी स्थिति है क्या आखिर। तो इन सब चीज़ों को लेके इतना बड़ा जन आंदोलन खड़ा हुआ, अहिंसक जन आंदोलन खड़ा हुआ और देश से जुड़ता हुआ आंदोलन शुरू हुआ, जिस जन दबाव से ये पृथक पर्वतीय राज्य की अवधारणा साकार हुई, राज्य बना। और मुझे लगता है कि उसके अंदर भीतर ही इतनी कहानियाँ हैं उस पूरे आंदोलन के दौर की, जो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी धरोहर या स्कूल का काम कर सकती है। पर दुर्भाग्य यह है कि अब तक वो सामने आ नहीं पाई है। तो वो दौर 2000 में हम पृथक हो गए, खुशी हुई उस दिन, कितने खुश थे लोग? हाँ, ये खुश थे, बहुत खुश थे और बहुत सपने थे, क्योंकि जनाकांक्षाएँ बहुत ज़्यादा थी। उस तरह से जनाकांक्षाएँ जितनी ज़्यादा थीं उतनी ज़्यादा धीरे धीरे टूटती चली गई। ये ज़रूर हुआ। उस समय बहुत खुश थे और काफ़ी लोग उत्साहित थे और उन्होंने सोचा था कि एक लड़ाई हमने जीती है। अब कुछ लोग कहते थे कि अभी लड़ाई जारी रहनी चाहिए, क्योंकि जब तक गांव में पानी नहीं आता, जब तक औरत की पीठ से बोझा नहीं हटता, जब तक रोज़गार नहीं मिलता, लोगों को काम नहीं मिलता, जब तक एक पहचान का सवाल खड़ा हो रहता है, जब तक हमारी भाषा संस्कृति की बात सामने पूरी हद तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचती है, तब तक ये लड़ाई जारी रहनी चाहिए। और राजनीतिक बदलाव होते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र की बात है, लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन की स्थिति हो वो भी दिखे। 5 पौ का जो जिक्र आपने किया, पृथक होने के बाद, नया राज्य बनने के बाद, क्या वो 5 पौ उनके प्रश्न, ये जो 5 पौ है, ये उत्तरित हो पाए? ये कहीं पर इनका कोई सल्यूशन निकल पाया?
यही दुर्भाग्य है कि 5 को लेकर जो मैंने बात की है वो कुछ हद तक तो उस दिशा में जाते हुए दिखे, लेकिन अभी पूरी तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि अभी वो सवाल अनुत्तरित है और अभी भी बहुत नीति और नियत साफ नज़र आ नहीं रही। और मुझे लगता है कि इसको और गंभीरता से राजनीतिक स्तर पर भी सोचा जाना चाहिए, सामाजिक स्तर पर भी सोचा जाना चाहिए, क्योंकि सवाल तो वही है। जो मेरी पंक्ति थी, नदी पास है पानी दूर है, तो वही जब मैं कहता था कि औरत की पीठ पर बंधा बच्चा है पहाड़, औरतों की मुट्ठियाँ मशाल बन गई समझ, जब मैं ये कहता था आग की नदी पहाड़ की शिराओं में बही, ये तो वही है, अभी भी वही है। महिलाओं की स्थिति वही है, युवाओं की स्थिति वही है, पहचान के संकट का सवाल वही है। तो इसको भी दूर करने के लिए जो सरकारें बनती हैं वो प्रयास अपनी तरह से करती हैं, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन होना चाहिए, जिस बड़ी संभावना के साथ, आकांक्षाओं के साथ लड़ाई लड़ी गई थी, उन भावनाओं और आकांक्षाओं की तरह से हल नहीं निकल पाए। 21 वर्ष बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। 21 वर्ष जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत कम भी नहीं, बहुत कुछ हो जाना चाहिए था, ऐसा भी महसूस होता है। नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ये तो 5 साल में नज़र आ जाना चाहिए था। और नज़र तो यही आता ना कि आपकी दिशा क्या है, आपकी नीतियाँ क्या हैं, यही तो आता है नज़र, उस पर काम होना शुरू होता है। यहाँ कोई जल नीति नहीं है दोस्त। मतलब आप ये आश्चर्य करेंगे, पानी तो बहुत बड़ा एक मुद्दा है, उसकी एक लोक जन नीति की ड्राफ्ट बनाने की कोशिश की थी लोगों ने, जल नीति हमारी नहीं बन पा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं, जिस दिशा की ओर जाना चाहिए था उस दिशा की तरफ बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा जा रहा है। ये तेज़ी से बढ़ा जाएगा ऐसी संभावना है, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति इसके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों में है, कुछ दलों में है, वो उसकी दिशा की तरफ काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट आने चाहिए थे, जो उत्तर आने चाहिए थे, मुझे लगता है कि अभी काफ़ी दूर है। जिस बात को लेकर उत्तराखंड अलग राज्य बनने की मांग उठी थी, हम यूपी से अलग प्रदेश होना चाहते थे, बेरोजगारी था, लोगों के पास काम नहीं था, पहाड़ की जवानी, पहाड़ का पानी, हम तो हमेशा कहते हैं काम नहीं आया पहाड़ के, क्या वो पानी रुक सकता था, जवानी वहाँ पहाड़ में रुक सकती थी, बहुत सारे सवाल थे। आज सर स्थिति ये है कि पलायन हो रहा है लगातार, बेरोजगारी दर बढ़ रही है, 23% की बेरोजगारी दर है इस वक्त, पलायन बहुत तेज़ी से हो रहा है, गांव खाली हो गए हैं, सैकड़ों हजारों गांव ऐसे हैं जो भुता हो गए हैं, लोग वहाँ रह नहीं रहे। तो वो जो जिस सपने को लेकर लड़े थे आप, वो पूरा हुआ क्या? वो पूरा नहीं हुआ, बिल्कुल ही पूरा नहीं हुआ। और वो उस दिशा की ओर जाते हुए नज़र तो आते हैं, लेकिन कोई उत्तर हल नज़र आ नहीं रहा है। एक मेरी पंक्ति है कि प्रश्नों के खेत सूख गए, हल नहीं मिला। अब ये प्रश्नों के खेत तो वही हैं भाई, और हल जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो पाएगा। ये फिर 2 स्तरों पे काम होने की ज़रूरत मुझे लगती है, राजनीतिक इच्छा शक्ति और राजनीतिक योजनाएं, नीतियाँ, और उसके बाद उस पर काम, और दूसरी ओर जो है सामाजिक जो एक चेतना का काम लोग करते हैं, जो कि उस समय बहुत दिखा था मुझे, हमें सबको दिखा था। उसकी ज़रूरत है, उस चेतना की ज़रूरत है, और जो ये पूरा अनुभव हुआ है जन आंदोलन का, ये लोगों के सामने आने की ज़रूरत है। आज की पीढ़ी हो सकता है उस बारीकियों को न जानती हो, जिसको किरदा और हम जानते थे, जिसको नरेंद्र सिंह नेगी और बल्ली सिंह चीमा और जहूर जानते थे। उन सबको फिर से एक बार लोगों के सामने लाने की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि वो जानेंगे कि किस तरह से लोगों ने अपनी पूरी चेतना, पूरा समय लगा दिया था सिर्फ इस वजह से कि गांव में पानी आए। इस पर क्या अपराध था यार? तो इसमें ये था कि नौजवान खेत और गांव से बिछुड़ रहा, नौकरी की खोज में पहाड़ से उतर रहा, हर सवाल का जवाब दे के लेंगे उत्तराखंड। जब हम ये लिखते थे और सब लोग उसको गाते थे, उसका अर्थ था ना, वो सब अगर फिर से सामने आता है
चीज़ें, तो लोगों को ये महसूस होगा मेरा ख्याल से कि अरे इतनी बड़ी लड़ाई के बाद ये हासिल हुआ है, तो उसको खाली ना जाने दिया जाए, फिर से कुछ हुआ जाए। राजनीतिक लोग भी इस दिशा में और तेज़ी से सामने आएँ, जिस तेज़ी से वो हैं वो रहें, लेकिन और तेज़ी से आएँ। और बड़ा अजीब लगता है कि सरकारें तो बदली, स्थितियाँ नहीं बदली। हमेशा यही होता है। और ये सवाल सामाजिक और राजनीतिक दोनों है। राजनीति से हमें परहेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना राजनीति के तो आप रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन राजनीति जो है वो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए तो नहीं होती ना। राजनीति जो समाज की भी होती है अपनी, जो वोट दे के बनाता है लोगों को, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और राजनीतिक लोग भी निभाएंगे। उसका एक रास्ता ये हो सकता है कि जो आंदोलन की पूरी बातचीत हुई, पूरा सिनेरियो रहा, पूरी लोगों की भागीदारी रही है, उसको सामने लाया जाए। और जब सामने लाए तो हो सकता है ये बिल्कुल आने वाली नई पीढ़ी को ये मालूम चलेगा कि किसने किस समय क्या क्या किया। कर्फ्यू हो जाता था, कर्फ्यू तोड़कर हम लोग बाहर आए थे सब लोग। हजूर का गीत था, ये सन्नाटा तोड़ के आज सारे बंधन छोड़ के। वो जो एक आग थी, नैनीताल बुलेटिन, समाचार बुलेटिन निकला करता था। और मैं आपको बताऊं, जो मैंने कहीं अभी तक ये शेयर नहीं किया है, आज मन कर रहा है आपसे शेयर करूं, कि जब ये गीत हुआ, मैंने लिखा लड़के लेंगे बैठ के लेंगे चीन के लोग, जागो रे जागो जो आप बताए। 100 दिन तक उत्तरकाशी की कला दर्पण की प्रभात फेरी में गाया गया और हर जगह गाया गया। देहरादून का सांस्कृतिक मोर्चा ने गाया, युग मंच, संस्कृति मंच, सब ने ये गीत गाया। तो उसका एक कैसेट लोगों ने बना दिया 94 में। कैसेट बनाया तो कैसेट भी बस आंदोलन की तरह से बना, जो आंदोलन करे थे वही गाए थे। नंदा देवी कला संगम था, बलराज नेगी उन्होंने उसको बनाया, और ये रेखा दसमाना उनियाल मुख्य स्वर था। इसकी धुन बनाई हमारे दोस्त नैनीताल के हैं, बड़े प्रिय मित्र हैं हमारे, जगमोहन जोशी मंटू ने बनाई। और उसमें संगीता मधवाल थी उस समय, अब ढोंडियाल हो गई। तो वो सब लोग शामिल थे, सांस्कृतिक मोर्चा देहरादून के सब लोग। तो जब बन गया तो उसको दिया कैसे गया? एक उसमें वैन में कई लोग शामिल हो गए और जगह जगह जाना शुरू हो गए पूरे उत्तराखंड में। यानी देहरादून से लेकर पूरे पिथौरागढ़, नैनीताल, सब जगह होते हुए वो उसको भेंट करते थे, दे देते थे लोगों को। और कह हाँ, कैसेट देते चले गए और कहा कि इसको आप लगाइए हमारे सामने। जब वो उसमें बजता भी था उसमें वैन पे, तो कई लोग उसको रोक देते थे कि नहीं यहाँ नहीं, आगे बजाओ। ये डर भी था। ये पूरा अनुभव ये हमें ये बताता है किस तरह से हम प्रतिबद्ध होकर चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। उसमें बहुत बड़े पत्रकार हैं, रविंद्र पैनुली, अरे उन्होंने वीरेंद्र पैनुली, वो भी शामिल रहे इसमें। और जयप्रकाश पवार जेपी श्रीनगर से इसमें शामिल रहे। बहुत लोग, मतलब नाम क्या गिनना है। तो ये उसका असर हुआ और वो चूल्हे तक पहुंचा। लेकिन अवधारणा वही थी जो मैं आपसे कह रहा हूँ, 5 बार। तो एक कब उस स्टाइल में बस मैं एक बात ये कहना चाह रहा कि कविता की भूमिका क्या थी ये भी तय हुआ। संस्कृति कर्म की क्या भूमिका थी। और ड्राइंग रूम पे बैठ के आखिरी आदमी की बात करना तो बहुत आसान होता है। बहुत बड़े बड़े लोग मैंने देखे जो निकले ही नहीं बाहर, लेकिन उससे हमें कोई लेना देना नहीं था। हम तो पहाड़ की महिलाओं के और युवाओं के साथ थे, तो ये भी नहीं था। और पंक्ति सुना सुन, जागो रे जागो, जागो रे जागो, वीर भूमि के वीर सपूतों जागो, वीरों जागो, जागो रे जागो, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे, छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड, शहीदों की कसम हमें है, मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड।
जागो ईजा जागो माजी जागो वीरों जागो, जागो दीदी जागो भूली जागो वीरों जागो। पर्वतों के गांव से आवाज़ उठ रही संभल, आवाज़ उठ रही संभल। औरतों की मुट्ठियाँ मशाल बन गईं संभल, मशाल बन गईं संभल। औरतों की मुट्ठियाँ मशाल बन गईं संभल। हाथ में ले हाथ आगे बढ़ के लेंगे उत्तराखंड, बढ़ के लेंगे उत्तराखंड। लड़ के लेंगे भिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। जागो जवानों जागो किसानों जागो वीरों जागो, जागो रे जागो। एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना। ये आत्मविश्वास बना रहा सब में और आज भी है। एक दिन नई सुबह उगेगी यहाँ देखना, उगेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना, कटेगी यहाँ देखना। दर्द भरी रात भी कटेगी यहाँ देखना। जीत के रुमाल को हिला के लेंगे उत्तराखंड, हिला के लेंगे उत्तराखंड। लड़ के लेंगे भिड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड, छीन के लेंगे उत्तराखंड। शहीदों की कसम हमें है मिल के लेंगे उत्तराखंड, मिल के लेंगे उत्तराखंड। मेरे पहाड़ के वीर लोगों जागो वीरों जागो, जागो रे जागो। बहुत सुंदर, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। तो ये थे अतुल शर्मा जिन्होंने अपने अंदाज में इस पूरी वार्तालाप का समअप किया है। जो गीत था जागो रे जागो, लड़के लेंगे भिड़ के लेंगे उत्तराखंड, उत्तराखंड ले लिया। लेकिन इस गीत की जो बाकी पंक्तियां हैं वो शायद आज भी जिंदा हैं और वो आज भी पुकार रही हैं कि जागो रे जागो। बिल्कुल जागने की ज़रूरत अभी है। एक उम्मीद भी उन्होंने बताई है कि नया सवेरा आएगा, काली रात कटेगी। बहुत कुछ हुआ है उत्तराखंड में उनका कहना है और बहुत कुछ होना बाकी है। सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन और तेज़ी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तभी उत्तराखंड को अलग करने का जो मकसद था, जो मांग थी, वो तभी पूरी हो पाएगी। कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।